वाह, चूड़ी की रहती है, अब हमारे पास है नहीं है। हाँ चूड़ी, जो चूड़ी होना चाहिए या फिर चांदी का कोई भी छल्ला होना चाहिए। छल्ला, अच्छा जैसे हाथ में पहने हुए। हाँ, इसकी पूजा करते हैं। इसकी पूजा करते गुफा नुमा एक कुटिया ऐसे कुछ बनाने का उन्होंने बताया है। कहते हैं ना गांव देहात को आदमी हाँ बहुत नरमता से आप आदमी को ले दे। बिल्कुल, ये है सागुन का वृक्ष और ये कुटिया दिख रही है। ये तो ऊपर चढ़ रहे हैं, उठा के कहीं डाल दो। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। देखिए पराग रस लेने के लिए एक छोटी सी मधुमक्खी भी है। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। आपको आज संतान सप्तमी है और कल राधाष्टमी है, तो दोनों की आज संतान सप्तमी की और कल जो राधाष्टमी आएगा उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शाम को हम हो सकता है कहीं पर चलें, जो संतान सप्तमी की पूजा होती है उसमें सम्मिलित होंगे। तो जितना उसका जो चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे उसका प्रकृति से संबंध हो, चाहे उसका अध्यात्म धर्म से संबंध हो, तो यानी जो पूरा जीवन है, समग्र जो जीवन है, उसको उस त्यौहार के माध्यम से समझने का एक प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की हम यात्रा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। राधे राधे, जना भाई। राधे राधे। संदीप बाजार जा रहा होगा, कपड़े प्रेस करवाने इसलिए जा रहा है। कल शाम को हमारी राम प्यारी देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, सुंदर सुंदर चकाचक एकदम। कल स्नान कराया, इनकी धुलाई वुलाई की, काफ़ी कीचड़ वीचड़ छप गई थी। ये है हमारी राम प्यारी, बढ़िया धुलाई हुई, साफ़ सफाई, मतलब धुलाई मतलब पिटाई भी होती है। देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल लगे यहाँ पे, दिख रहे हैं गुलाब के। हाँ यहाँ से दिखेंगे। राधे राधे, राधे राधे। करमैती बाई की जय हो। बारिश में काफ़ी जो ये दिख रही है ना पट्टियाँ सी बैठने वगैरह के लिए, इसमें लगातार 2-3 महीने बारिश होने की वजह से काफ़ी काई जम जाती है। तो दिवाली के पहले साफ़ सफाई के कार्यक्रम में ये भी शामिल रहता है। जितनी काई है उसको यहाँ पर करमैती बाई, जना बाई और बाकी सारे लोग ऐसे करके छुड़ाते हैं। आज शिफ्टिंग हो गई है इन लोगों की, वहाँ बगिया की जगह पर। एक जो मैं दूसरी आपको बगिया दिखा रहा था, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। राधे राधे गोविंद भैया, भैया राधे राधे, राजन भैया। तो आशीष भैया बता रहे थे कि यहाँ पर गुफा नुमा एक कुटिया ऐसे कुछ बनाने का उन्होंने बताया है। तो धीरे धीरे उसकी खुदाई हो रही है। यहाँ जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है ऐसे कुछ पहाड़ी नुमा जैसी जगह पे हुआ है, तो पहले उसको समतल करने के लिए गड्ढा जैसा करना पड़ता है। तो यहाँ जो अब भैया शायद आ जाएंगे तो उनसे और समझेंगे कि राधे राधे, तो कैसी कुटिया बन रही है, भैया से और समझेंगे। यहाँ पर बगल में ही जो सुंदर सुंदर, ये तो खैर कचरा लगा हुआ है, इसको भी साफ़ करना है। सुंदर सुंदर गुलाब के यहाँ पर फूल लगे हैं, वृक्ष लगे हुए, पौधे लगे हैं। ये देखिए एक सफ़ेद गुलाब है, इसको आप देख लीजिए। और बगिया के अंदर से ले चलता हूँ आपको। नींबू का पेड़ लगा है, और ये कहाँ क्या पेड़ है गोविंद भैया, ये वाला कैथा? ये कैथा है, आप लोगों ने शायद खाया होगा। जैसा बेल होता है ना वैसा उसका फल होता है, बाहर से देखने में काफ़ी हार्ड होता है और अंदर से काफ़ी खट्टा होता है। उसकी चटनी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। एक बहुत बड़ा नींबू यहाँ लगा है, देखिए आप, इसको हमारे पे अटर्रा नींबू कहते हैं। तो इसका भी अचार वचार डलता है। केली लगी है, केली में भी सुंदर सुंदर फूल हैं। बस यहाँ पर कोई अंदर ऐसी घनी झाड़ियों में हमारे नाग देवता बस ना हो। ये कितनी सुंदर लग रही है भैया, केले में कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। तो एक वहाँ पर जहाँ हमारी राम प्यारी खड़ी थी, वहाँ पर वो जो वृक्ष ऊपर वाला ये दिख रहा है, ये सागुन का वृक्ष है। और ये पता नहीं क्या है। ये भी एक गुलाब है। यहाँ के तो सारे फूल जो हैं वो फूल कर फिर झड़ भी गए, सूख कर बहुत सारे हो जाते हैं। लगातार पानी मिलता रहता है
तो बढ़िया हो जाता है। ये पता नहीं क्या है, पूछना पड़ेगा। ये देखिए आपको अब सही गुलाब के फूल यहाँ दिखाता हूँ मैं, सुंदर सुंदर। ये रहा, एक तुलसी माता भी है, जय हो तुलसी मैया। ये गुलाब के फूल, ये भी गुलाब है। केली बहुत बड़ी हो गई है, केला होते तो बच नहीं पाते, मतलब फल अगर केला लगा होता तो बंदर महाराज जो यहाँ के हैं ना, हनुमान जी महाराज, अपनी सेना के साथ आते हैं और पूरा उसका सेवन कर डालते हैं। ये है सागौन का वृक्ष। और ये कुटिया दिख रही है, आशीष भैया जो हैं, भाभी व बच्चे इसमें निवास करते हैं। ये देखिए गुलाब के दर्शन, और आपको सुंदर सुंदर गुलाब दिखाता हूँ। ये गुलाब है, इतने सुंदर दिख रहे हैं, वाह। ये है सुंदर वाटिका हमारी। इस वाटिका का भी कुछ नाम रखना पड़ेगा। क्या रखें? राधा कुंज कह सकते हैं। मेरे मन में तो राधा और कृष्ण ही आते हैं। ऐसा कुछ नामकरण भी भैया से कहेंगे कि कुछ नामकरण इन बगिया का किया जाए। ये क्या शानदार हवा चल रही है कल से, सुंदर सुंदर आपको हवा की भी आवाज़ आ रही होगी। वाह, ये है निकुंज, इसी को कहते हैं। जैसे वृंदावन में निकुंज है, ऐसे यहाँ पे घने घने निकुंज यहाँ पर भी हैं। वन तो है ही है। ये है तो जो खुदाई के दौरान जो पत्थर निकलते हैं, छोटे बड़े सभी साइज़ के, उनको यहाँ से इकट्ठे कर लेते हैं। और जैसे आपने देखे होंगे जो सीढ़ी नीचे बनी है बहुत सारी पत्थर से, और वो सीढ़ियों का निर्माण कर लेते हैं। बैठने के लिए भी हो जाती हैं, सीढ़ियाँ भी हो जाती हैं। तितली रानी यहाँ इस निकुंज में बहुत सारी तितलियाँ भी घूमती रहती हैं। एक देखिए, वो दिख रही है आपको, कहाँ जा रही है ये। आज संतान साता की भी पूजा है, व्रत रहता है महिलाओं का। मुझे उस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है। सप्तमी के दिन जो संतान के लिए, शायद ऐसा होता होगा, संतान की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, उनकी सदगति के लिए जो व्रत रखा जाता है माताओं बहनों के द्वारा, उसको संतान साता कहते हैं। तो हम हमारे आश्रम की करमेती बाई से समझते हैं। आपके यहाँ पूजा है आज? हाँ, पूजा है। कितने बजे? 2 बजे से चालू हो जाएगी 5 बजे तक। अच्छा, तो आप कितने बजे करोगे? 5 बजे। तो चलो हमको भी ले चलना, हम देख लेंगे पूजा कैसी है। चलो। वो थोड़ा दर्शकों के लिए भी हो जाएगा, शूटिंग जैसी, तो वो भी समझ लेंगे, हम भी समझ लेंगे। वैसे होता क्या है संतान साता की पूजा में, मुख्यतः कैसे पूजा होती है? शंकर जी की प्रतिमा बनाते हैं। शंकर जी की? हाँ। मिट्टी की? मिट्टी की। जैसे वो उसमें बनाते हैं, क्या हाँ, बोलते हैं? शिवरात्रि में। शिवरात्रि में, और इसमें भी तो बनाई थी ना? हाँ, तीज में। हाँ, तो उनकी फिर पूजा करा थे, यही जल चढ़ा दो, फूल बेल पत्री, अच्छा, जो भी है, धूप दीप, हाँ, ये सब सामग्री। पुआ बनाते हैं। पुआ आटा के? आटा। गेहूं के आटा के? गेहूं के आटे। अच्छा, उसका भोग लगाते हैं भोग भगवान। लगाते हैं भगवान। और विशेष क्या रहता है उसमें, पूजा में विशेष क्या है? वो कोई बता रहा था कि चांदी वांदी का कुछ क्या? हाँ, जो चूड़ी रहती है, अब हमारे पास है नहीं है। हाँ, चूड़ी होना चाहिए, या फिर चांदी का कोई भी छल्ला होना चाहिए। छल्ला? अच्छा, जैसे हाथ में पहने हुए। हाँ, इसकी पूजा करते हैं। इसकी पूजा करते अच्छा, तो नया खरीदना पड़ता होगा हर बार? हैं। नया खरीद। और कोई नहीं खरीद पा रहा है तो? पैसे नहीं है तो? पैसे नहीं है तो कोई जरूरी भी नहीं है, मतलब। एक मिनट ब्रश रोक दो ना, नहीं तो आवाज आएगी इसकी। तो अगर नहीं है तो पुराने वाले का अपन उसको कर सकते हैं पूजा? हाँ, पुराने वाले को गंगा जल में धो लो और दूध में। अच्छा, अभिषेक जैसा करके अभिषेक जैसा। तो शुद्ध हो जाती है, फिर उसकी पूजा होती है। तो ये विशेष तो उसी के लिए होता होगा, संतान हाँ, की, संतान के लिए। संतान अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, तरक्की करे, है ना, उसकी मनोकामना के लिए। बढ़िया है। चलो अब चलेंगे, संभवतः 5 बजे ले चलना हमको जहाँ पूजा होती है। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। लो बिच्छू देखिए आप, छोटा सा एकदम बच्चा जैसा। यहाँ पर कहाँ है? अरे हाँ, ये तो चल रहा है, दिख रहा है। ये तो ऊपर चढ़ रहा है, इसको उठा के कहीं डाल दो, फेंक दो, मतलब मारो मत। लो, पत्ते में ले रहे हो क्या? जो ये कान के कुंडल हैं शिव भगवान के, मारना मत इनको। ओ, जय हो बिच्छू महाराज, जय भोलेनाथ। ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, प्रकृति के साथ रहना जो भगवान भैया बताते हैं,
ये प्रकृति के साथ हमको रहना सिखाते हैं हमारी भारतीय जीवन शैली। और ये अध्यात्म है, किसी जीव की हत्या नहीं करना, यही अध्यात्म है। किसी को मारना नहीं है, उससे बचाने के प्रयास करना है। ब्रश की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। जीव हत्या से बच गई, नहीं तो मार देती। क्यों नहीं मारते? हाँ चलो, अब भजन कर रही हो तो नहीं मारोगी। नहीं, पहले भी नहीं मारा। अपना जीविका आश्रम जो है उसके ठीक बगल से ये जो रोड गई है, पक्की रोड, ये मुडारी गांव है, जो पहले हमने बताया 1-2 बार, वहाँ जाती है। तो उससे पहले ही जो ब्रह्माचल पर्वत है वो है, वहाँ पर हम चल रहे हैं। ये देखिए आप, बाउंड्री दिख रही है तारवाड़ी आश्रम की। तो ये रास्ता यहाँ से जाता है। वो रास्ता हम गए थे, मैदान जो दिख रहा था राजन भैया के जब घर गए थे, तो वो वाला रास्ता। ये ज़मीन भी मैंने पहले बताया था कि ये वाली जो ज़मीन है ये अपने आश्रम के जो आशीष भैया हैं उन्हीं की है। ये वाली जो आपको लकड़ी वाले जो गेट दिख रहा है, ये हमारे यहाँ जो रवि भैया काम करते हैं, तो उनके नाना जी हैं, उनकी ये बगिया है। सुंदर सी बगिया है, सब्जी वगैरह है, बहुत सुंदर सुंदर वृक्षारोपण है। ये देखिए यहाँ पर है भाई। इस सीज़न में वैसे आंवला नहीं होते, लेकिन ये पेड़ देखिए आप, कुछ फल शायद आपको नज़र आ रहे होंगे आंवला के। तो ये हाइब्रिड ही है, नहीं तो इस मौसम में तो आंवला वगैरह, आंवला के फल तो होते नहीं हैं। और रोड की ठीक इस तरफ जो है, अरे जय श्री राम भैया, जय श्री राम। ये रवि भैया का ये वाला घर है। तो किसी दिन हम आएंगे जब ये पूरी बगिया का हमको भ्रमण करना होगा, देखना होगा, तो हम बगिया भी देखेंगे। और रवि भैया जो है उनका भी घर बड़ा अच्छा सुंदर घर है, जैसे हमारे भारतीय घर हुआ करते थे, वो भी हम देखेंगे। पिछली बार जो ब्रह्माचल पर्वत है, जिसको यहाँ पर शंकरगढ़ की पहाड़ी कहते हैं, हम ये वाले रास्ते से इधर से गए थे यहाँ से, और जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह भी जा सकती हैं। आज हम सोच रहे हैं, अब चूँकि एक्सप्लोर भी करना है और शरीर की थोड़ी वर्जिश भी हो जाए, तो ये जो ऊंची चढ़ाई है इस तरफ से, यहाँ से अपन लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये हमारे हल्के भैया हैं, और जो ग्रामीण व्यवस्था में जो हम जिसको बांस का काम करने वाले बोलते हैं, वो कारीगरी अभी भी भैया और उनका पूरा परिवार यहाँ पे करता है। अक्सर जो यहाँ वर्कशॉप होती हैं तो हल्के भैया के पास आते हैं और इनका बांस का काम जो परंपरागत है समझते हैं। अभी हल्के भैया बता रहे हैं कि जो हरचट की पूजा होती है, तो देखिए ग्रामीण लोगों से जब मिलते हैं ना, तो बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हमको पता चलती हैं जो हमको पहले नहीं मालूम रहती है। जैसे बता रहे हैं भैया कि हरचट की पूजा जो है वो अगर उनका बच्चा है, बेटा है तो ही है, अगर बेटी अकेली है तो नहीं मनाते हैं। तो देखिए, हाँ राम राम भाई। तो ये हल्के भैया, हम विस्तार से किसी दिन आएंगे, हल्के भैया का काम समझेंगे। फ़िलहाल मैं आपको हल्के भैया का बाहर से ये घर दिखा देता हूँ। ये शंकरगढ़ की पहाड़ी वाला जो रास्ता है उसके ठीक बगल में सबसे पहले यही घर पड़ता है। तो ये शंकर जी के भी दर्शन करा दूँगा। इनके यहाँ शंकर जी विराजमान है। शंकर जी के आप दर्शन कर लीजिए कि उन्हीं की पहाड़ी पर हम जा रहे हैं। और पीछे जो है ये रवि भैया का, ये रवि का है ना? हाँ, तो वो तो है नाना रवि के। तो रवि भैया का जो घर है वो इधर है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो उनके नाना जी जा रहे हैं। अब आपसे ऐसी विस्तार से बात नहीं भाई। हाँ, बाई एक बार बैठी थी तब हम गए थे। तो ये घर है इनका, और कुछ पुराने परंपरागत जैसे हमारे भारतीय घर हुआ करते थे। अरे वाह, सुंदर तुलसी लगी है इधर, तुलसी भी बड़ी अच्छी है। जय हो तुलसी मैया। ये आम का वृक्ष है, और ये उनका पुराना जो खपरों वाला घर है मिट्टी का, वो है। पुराना तो नहीं बोलना चाहिए, हमारे भारतीय घर बोलना चाहिए। देखिए कितना सुंदर प्रांगण है। ग्रामीण लोगों का जीवन इतना प्रकृति के साथ, जो हम कहते हैं प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ रहना, तो सब यहाँ पर नज़र आता है। इतना सुंदर है यहाँ वातावरण। इतना बड़ा घर रहता है कि वही कल भी जो हम बात कर रहे थे कि ये लोग अपने आप को गरीब मान के रखें, गरीब होते नहीं हैं। तो वो तो आधुनिक जो समाज है उसने ज़बरदस्ती का यहाँ पर लेबल लगा के रखा हुआ है कि ये काम कर रहे हैं और ऐसे घर हैं तो आदमी गरीब है, और ये काम कर रहे हैं और ऐसा घर है तो आदमी अमीर है। ये बांस कहाँ से काट लाते हैं अपन? अपने देहात को काटते हैं। अच्छा,
देहात के किसान हूँ वहाँ। अच्छा, किसान लोग लगाते हैं बांस? हाँ, किसानों के जैसे जगह जमीन है तो उनमें अड़प लगा दिए थे। कुछ वृक्षारोपण तो अपने गुप्ता जी ने भी किया आश्रम में, बांस लगाए हैं, क्योंकि वहाँ भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो सुंदर गुलाब का देखिए यहाँ पर भी पौधा लगा है, ये सुंदर गुलाब लगा है यहाँ। ये यहाँ से दर्शन कीजिए। अच्छा, एक देखिए पराग रस लेने के लिए एक छोटी सी मधुमक्खी भी है। और ये तुलसी भी कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, देखिए। जय हो तुलसी महारानी। आप जब परदेश में हैं तो भैया घर तो समझ नहीं पाए। नहीं, हमें तो यहाँ भी रहते हैं, हमको थोड़ी लगता है हम परदेश में रह रहे हैं। और आप लोग जितने अपनेपन से बात करते हैं, मिलते हैं, उससे ये नहीं लगता कि हम परदेश में हैं। नहीं तो गांव देहात, गांव के लोगों का यही तो है, जो आत्मीयता जिसको कहते हैं ना। गांव देहात को आदमी हाँ, बहुत नरमता से आप आदमी को लेते हैं। बिल्कुल। काम करते हुए वो आदमी की आवभगत भी कर लेता है, बैठ भी लेता है, बात भी कर लेता है। यही शहर में हो तो सोचे आदमी कहाँ से आ गए हमारा समय बर्बाद करने खिलाने। ये शहर की कह तारीख बात भी बात है। हाँ, ठीक है ना? तो जो लोग आते हैं वो गांव की यही जीवन शैली को तो समझने आते हैं कि कितना आत्मीय उनका व्यवहार रहता है। ये हल्के भैया का घर है जहाँ हम अभी बैठे थे, और इसके ठीक बगल में ये रास्ता गया है। यहाँ पे देखिए, अब बड़ी खड़ी चढ़ाई दिख रही है, और अगर जूम करके देखें तो देखिए एक छोटा सा आपको त्रिशूल दिख रहा होगा, है काफ़ी विशाल। तो वहाँ हमको पहुँचना है, चलिए चलते हैं।